उत्तर भारत के एक दूरस्थ गांव सुनसानपुर में हर रात सन्नाटा पसरा रहता था। यह गांव इतना छोटा था कि बाहर की दुनिया में इसके अस्तित्व की चर्चा भी शायद ही होती थी। गांव के चारों तरफ घने जंगल थे, जिन्हें अंधेरा वन कहा जाता था। इस जंगल को लेकर कई किस्से और कहानियां थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में रात के समय जाना मना था। यह अंधेरे से भरा हुआ था, जहां न कोई रोशनी पहुंचती थी और न कोई इंसान। यहां जो भी गया वह या तो कभी लौटा नहीं या फिर वापस लौटकर सामान्य नहीं रह पाया। दादी मां, जो गांव की सबसे बूढ़ी महिला थीं, अक्सर रात में बच्चों को डराने के लिए इस जंगल की कहानियां सुनाती थीं। सालों पहले इस जंगल में एक बड़ा यज्ञ हुआ था, लेकिन कुछ गलत हो गया। उस यज्ञ में तांत्रिक ने किसी दुष्ट शक्ति को बुला लिया, जो यहां से कभी नहीं गई। तभी से यह जंगल शापित है। गांव के बच्चे यह सब सुनकर डर जाते, लेकिन उनमें से कुछ जिज्ञासु भी थे। अरुण भी उन्हीं जिज्ञासु बच्चों में से एक था। अरुण, जो अब बड़ा हो चुका था, गांव से बाहर शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह विज्ञान का छात्र था और भूत प्रेत जैसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। लंबे समय बाद जब वह गांव वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि गांव में वही पुरानी दहशत और अंधविश्वास अब भी था। दादी मां, ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। अब जमाना बदल चुका है, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी मां ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अरुण, तुम्हारे पढ़ने लिखने का सम्मान है, लेकिन यह जंगल मजाक नहीं है। जो भी इसे हल्के में लेता है वह अंधेरे का शिकार बन जाता है। अरुण ने सोचा कि इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए खुद जंगल में जाना चाहिए। एक रात अरुण ने ठान लिया कि वह अकेले जंगल में जाएगा। बैग में पानी, खाना और एक टॉर्च रखी। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही अरुण ने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भी अलग थी। हर तरफ अजीब खामोशी थी। जंगल के अंदर जाने पर उसे घने पेड़, सूखी पत्तियां और टूटे हुए रास्ते दिखे। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह खंडहर किसी पुराने मंदिर का था। मंदिर पर जमी हुई धूल और काई ने इसे और डरावना बना दिया था। अरुण ने मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत की। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और लिपियां दिखीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सदियों से छोड़ी हुई हो। मंदिर के बीच में एक मूर्ति थी। यह मूर्ति किसी देवी देवता की नहीं, बल्कि एक डरावने राक्षस की लग रही थी। मूर्ति के सामने एक लकड़ी की पेटी रखी थी। अरुण ने पेटी को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पेटी को छुआ, अचानक मंदिर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी और पेटी खोल दी। पेटी के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली और अचानक एक छाया प्रकट हुई। यह छाया बेहद डरावनी थी, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? छाया की गूंजती हुई आवाज ने अरुण को हिला दिया। अरुण ने छाया से बचने के लिए मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसे एहसास हुआ कि जंगल बदल चुका है। वह रास्ता जिससे वह आया था अब वहां नहीं था। चारों तरफ केवल अंधेरा और पेड़ों की डरावनी परछाइयां थीं। अरुण ने टॉर्च की मदद से रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसे फिर से वही छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे अरुण के पास आ रही थी। अरुण ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन छाया हर बार उसके सामने प्रकट हो जाती। किसी तरह अरुण ने जंगल से बाहर का रास्ता खोजा और गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर घबरा गए। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरे डर के निशान थे। अरुण, क्या हुआ? तुमने वहां क्या देखा? लेकिन अरुण के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने केवल इतना कहा, वहां मत जाना, वहां केवल अंधेरा है और मौत। अरुण के लौटने के बाद गांव में और भी डर फैल गया। अब कोई भी जंगल की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अरुण की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह रात को चीखने लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे तांत्रिक के पास ले जाने की सलाह दी।
तांत्रिक ने बताया कि अरुण के साथ जंगल की वह दुष्ट शक्ति वापस आई है। यह सिर्फ अरुण का पीछा नहीं कर रही, यह अब पूरे गांव को खत्म करने की योजना बना रही है। तांत्रिक और गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा यज्ञ करने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि उस जंगल में जाकर उस शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। तांत्रिक, जिसका नाम आचार्य महेश्वर था, गांव में अपनी साधना और मंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने अरुण को देखकर कहा, यह शक्ति बहुत पुरानी और खतरनाक है, इसे सामान्य उपायों से हराया नहीं जा सकता। यह अंधेरा पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। आचार्य ने गांव वालों को समझाया कि जंगल के भीतर एक पवित्र स्थान है, जहां हजारों साल पहले एक बड़ा यज्ञ अधूरा रह गया था। उस अधूरे यज्ञ की वजह से ही जंगल शापित हुआ था। हमें उस स्थान पर यज्ञ को पूरा करना होगा, तभी इस अंधेरे से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, वहां शक्ति हमें रोकने की कोशिश करेगी, आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा। गांव के कुछ साहसी युवकों ने आचार्य का साथ देने का वादा किया। अरुण, जो अब तक डर और पश्चाताप में जी रहा था, ने भी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी साथ चलूंगा। यह सब मेरी जिद के कारण हुआ है। यज्ञ की सामग्री, पवित्र ग्रंथ और आचार्य के साथ गांव के 7 लोग जंगल की ओर रवाना हुए। उनमें अरुण, रामू, किशन और 3 अन्य युवक शामिल थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वे जानते थे कि अगर यह काम नहीं हुआ तो पूरा गांव खत्म हो सकता है। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल और भी डरावना हो चुका था। हर तरफ अजीब और गरीब आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। आचार्य ने सबको समझाया, जो भी हो, डरना मत। यह शक्ति तुम्हारे डर से ही मजबूत होती है। जंगल के बीचों बीच जहां यज्ञ का स्थान था, वह जगह बेहद अजीब और ठंडी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ शुरू किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, जंगल में अचानक हलचल मच गई। तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और आसमान काले बादलों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी ताकत जाग चुकी है। यज्ञ करते हुए आचार्य ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। तभी एक जोरदार गूंज हुई और वही छाया प्रकट हुई। यह छाया अब पहले से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी आवाज ने सबको कंपा दिया। तुम लोग मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो? यह जंगल अब मेरा है, छाया ने गुस्से में कहा। छाया ने अपनी शक्ति से सब पर हमला करना शुरू कर दिया। अरुण और बाकी युवक डर से कांप रहे थे, लेकिन आचार्य ने उन्हें संयम बनाए रखने को कहा। मंत्रों का जाप बंद मत करना, नहीं तो यह शक्ति हम सबको खत्म कर देगी। छाया ने यज्ञ को रोकने के लिए आग का एक बड़ा गोला बनाया और आचार्य की तरफ फेंका, लेकिन अरुण ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को आचार्य के सामने खड़ा कर लिया। आग का गोला अरुण को छूकर निकल गया और वह घायल हो गया। मैंने यह सब शुरू किया था, अब इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, अरुण ने चीखते हुए कहा। आचार्य ने अरुण को एक पवित्र तावीज दिया और कहा, इस तावीज को लेकर मूर्ति के पास जाओ और इसे वहां चढ़ा दो, यही उस शक्ति का अंत कर सकता है। अरुण ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मूर्ति की ओर भागा। छाया ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसने पेड़ों की जड़ों से अरुण को जकड़ लिया, लेकिन अरुण ने तावीज को कसकर पकड़े रखा। अरुण ने किसी तरह मूर्ति तक पहुंचकर तावीज को चढ़ा दिया। जैसे ही तावीज मूर्ति से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। छाया ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। जंगल में फैला हुआ अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। पेड़ शांत हो गए और वातावरण हल्का हो गया। यज्ञ पूरा होने के बाद आचार्य ने गांव वालों को बताया कि अब जंगल सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह शक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन इसे फिर से जगाने की कोशिश मत करना। इस जगह को पवित्र रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। अरुण ने अपने अनुभव से सीखा कि जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक हो सकती है। उसने गांव में रहते हुए लोगों की मदद करने का फैसला किया। अब सुनसानपुर के लोग जंगल के पास से गुजरने में डरते नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वे इसे आदर और पवित्रता के साथ संभालें। खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन उस डरावने अनुभव ने गांव वालों को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही और हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।